चावे इस चंद्री शराब। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठे, और जो बहने भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी अपने अपने जगह पर प्रेम से बैठ जाए। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो बहने भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं जी। रागी शमिंद्रपाल सिंह इंसा पटियाला से भजन सुना रहे हैं। ये पाई मर्दाना जी की 17वीं पीढ़ी के वंशज हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। जो भी साथ संगत पंडाल में खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह से प्रेम से बैठ जाएं। जिन्होंने आज गुरु मंत्र नाम शब्द लेना है तो उन्होंने सचखंड हाल में जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा, और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र नाम शब्द देंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आओ सत्संग जीओ सारे रहमता करिए, सारिया मेरा करके हाजरी भरिए।
स्वर्ग ते अमर दिया गमड़ा बनिया मैं अकेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के मां सारे कृपा करो राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन जाए ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन जाए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा छत्र तारी छतरी पत छैली रूप छितना छत्र तारी छतरी पत छैली रूप छितना छानी कर छाया पर छत्री पत गाया छानी कर छाया पर छत्री पत गाया छैल रूप छिदनाथ छोनी कर छाया पर छत्री पत गाई छत्र तारी छत्री पत छैल रूप छिदनाथ छोनी कर छाया पर छत्री पत गाये राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा छत्र तारी छत्री पत छैल रूप छिदना छोनी कारी छाया बार छत्री पत गाई छत्र तारी छत्री पत छैल रूप छिदनाथ छोनी कार छाया बार छत्री पत गाई कवन कवन गुण कह गावा कवन गुण कह गावा गावा साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा भरन न साको तू ठाकरी उठ भगवाना बादशाह महाराज मेरा बच्चा आया है 10 साल का सिर्फ ताड़ी पहली बारी सीडी वेखी मेरे बच्चे ने साध संगत जीओ प्रेमी जी ध्यान नाल सुनियो 10 साल की मेरी बेटी आई है साध संगत जीओ उन्हें उदू बाद टीवी नहीं लाया कहते पापा देश के राजे आ बाबा जी होने चाहिए ने बच्चे की सोच वेखो साथ में कितनी प्यारी एक बार की सच नजर आ गया देश के राजे बाबा जी होने चाहिए ने मैं क्या वाह बच्चे मैं दसिया शौक जी ने मैं क्या बाबा ये वेखो कितना प्यार एक आदि कृपा सच दी आओ सारे जुड़िए राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा राजन में तू राजा कहिए ठाकुर में ठुकराए तेरी कोमन सिर को मां ठाकुर में ठुकराए तेरी कोमन सिर को मां पिता मेरो पानी निपासा स पानी निपासा नी दादा नी दादा नी दारे
बेशुमार। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा, सारे कृपा करो। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा। रैन तिनस तिस गाओ रे, रैन तिनस तिस गाओ रे, रैन तिनस तिस गाओ रे, रस तिस गाओ रे, रैन तिरस तिस गाओ रे। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, निरंकार एक तू ही निरंकार। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। तन तन सतगुर तेरा ही आसरा, तन तन सतगुर तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा, ठाकुर सबते ऊंचा। छत्रधारी छत्रपत खेल रूप छिदनाथ झोनकार छाया बस खेल पत गाइया। विश्वनाथ बेशंबर वैद्यनाथ बालाकार बाजीकार बानदार बंदन बताइया। यौन कर्म दूधाधार विद्याधार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नेक ध्यान हो न पाए। हर सत्य तख्त रचाया सत्संगत मेला, हर सत्य तख्त रचाया सत्संगत मेला। नानक निर्भो निरंकार विच सिद्धा केला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। पिया पाल खंडे तार होए जन्म सोहेला। सासंग जी जेड़ा इत्थे जाम पी लेंदा ना वो फिर सदा ਲਈ बाबा जी दा हो जांदा है। इत्थे जाम दी ऐसी कृपा है सासंग जीओ, ओदे दुख कट्टे जांदे ने, ओदे रोग कट्टे जांदे ने, ओदी 84 कट्टी जांदी। सासंग जीओ इत्थे किरपा रहमत ऐसी सतगुरां दी शाकियात सानू साडे ते रहमत होई। सासंग जी रात दे साडे बच्चे बड़े खुश ने, इन्ने खुश ने सासंग जी भी असीं दस नहीं सकदे। आ वेखो छोटा जिहा बच्चा कादियां रहमतां करके वजा रहा, सच्चे सतगुरां दियां करके। सासंग जी सच मिल गया, सच्चा सौदा सच दा कर दे। और बुजुर्गों ने सन 80 का दसिया सी, ऐसी खिच सी रहमतां ही रहमतां हो गई। सासंग जी आओ सारे जुड़िए तो की कहिए। तेरा ही आसरा, 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 तेरा ही आसरा। फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड पाकी पाया, 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 वड पाकी पाया। राजन के राजा महाराज जन के महाराजा, राजन के राजा महाराज जन के महाराजा, राजन के राजा महाराज जन के महाराजा, राजा 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 राजा। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सत ब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन माया किया मजबूर हुआ है मालिक से क्यों दूर। तुझे क्यों होश न आती है, तुझे क्यों होश न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है। मन माया किया मजबूर हुआ है मालिक से क्यों दूर। तुझे क्यों होश न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है। तुझे मन ने किया बर्बाद बहुत बरमाए, बहुत बरमाए। ये मन है तेरा ड्राइवर कहीं ले जाए, कहीं ले जाए। जिंदगी की गाड़ी गेरे गड्ढे में कर दे चकनाचूर। तुझे क्यों होश न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है। जन्म अमोलिक पाकर कदर न पाई, कदर न पाई। पूंजी थी बहुत कीमती जो जुए जिताई, जो जुए जिताई। बन शाहूकार था आया और बन बैठा है मजदूर। तुझे क्यों होश न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है। मन पीछे लग कर, मन माया पीछे लग कर है परेशान, होता है परेशान। है मालिक की तू अंश सकाना जान, सकाना जान। आई अंदर जे कर जाती मारे देखे उसका नूर। तुझे होश न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है। शाश्वत नाम जी कहते नाम दियाले, नाम दियाले। इस जन्म समय का अब ही लाभ उठा ले, लाभ उठा ले। नाम जपना जेल मुकाना यही है बंदे का दस्तूर। तुझे क्यों होश न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है। मन माया किया मजबूर हुआ है मालिक से क्यों दूर। तुझे क्यों होश न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है, तुझे क्यों समझ न आती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। है जन्म मिला किस लिए ये विचार किया जाए, है जन्म मिला किस लिए विचार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए। है जन्म मिला किस लिए विचार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए। ये जन्म मिला दुर्लभ प्रभु मिलने की बारी है, काम काज खाने सोने में जाता गुजारी है। ऐसे जन्म को जुए में न हार दिया जाए, ऐसे जन्म को जुए में न हार दिया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकारे किया जाए। लंबा 84 चक्कर अभी मुकाना है, नाम का सिमरन करके निज घर को जाना है। अभी समय है हाथ में उधार किया जाए, अभी समय है हाथ में उधार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए। जिंदगी की बेड़ी भवसागर में गोते खाए जी, बिन माझी के मझदार में है डूब जाए जी। चढ़ नाम के जहाज बेड़ा पार किया जाए, चढ़ नाम के जहाज बेड़ा पार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए। काल रूपी बाज चक्कर लगा रहा, कहीं शासत नाम जी समय बीता जा रहा। काल रूपी बाज चक्कर लगा रहा, कहीं शासत नाम जी समय बीता जा रहा। काल से बचने लिए कोई चार किया जाए, काल से बचने लिए कोई चार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए। है जन्म मिला किस लिए विचार किया जाए, है जन्म मिला किस लिए विचार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए, इसी जन्म में काल से छुटकार किया जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र नाम शब्द लेना है, तो उन्होंने सचखंड हाल में जाकर बैठते जाना है। वहां पर टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र देंगे जी, और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। और जो बहन या भाई यहाँ पंडाल में खड़े हैं, कृपया सभी अपनी अपनी जगह से प्रेम से बैठ जाएं। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए अब पूरी श्रद्धा के साथ
अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिक के साजन बाजे प्यारे सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में को और बेशकीमती बनाने के लिए, काम धंधे से फुर्सत पाके मन से लड़ते हुए और मनमते लोगों के परवाह ना करते हुए अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आके विराजे हैं और विराज रहे हैं। आप सबका सत्संग में आश्रम में पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आपका कोई सवाल हो, कोई आप बात पूछना चाहें, क्योंकि पीर फकीर एक टीचर लेक्चरर मास्टर की तरह होते हैं। आपके दिलो दिमाग में अगर कोई शक, कोई डाउट, कोई भरम है तो आप लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। हम कोई ज्ञानवान नहीं, हम तो चौकीदार सेवादार हैं, खाकसार हैं। करने वाला सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जैसी में आवे खस्म की बाणी तय सड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा ख्याल मालिक देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे, जैसा नजरिया है वैसा आपको जवाब दे देंगे। तो आपसे गुजारिश, आपसे प्रार्थना है, आप अपना सवाल जल्दी से आसपास खड़े सेवादार को दे दीजिए और वो यहां पहुंचा देंगे और वहीं से पढ़ा जाएगा। तो सत्संग में आके इंसान का विचार बदलता है। दुनिया में विचार बदलना बड़ा मुश्किल है। दुनियादारी में रहता हुआ इंसान काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के सातों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसा रहता है। इन सातों से बचना कोई आसान काम नहीं है। आप किसी भी दुश्मन से बच सकते हैं, ठग से बच सकते हैं, चोर से बच सकते हैं, क्योंकि पता है कि सामने कोई आ रहा है, मालूम है कि कोई आपका ऐसा है। लेकिन इन सातों से कैसे बचोगे? क्योंकि ये सात तो रहते ही आपके साथ हैं, बड़े सूक्ष्म रूप में हैं, पता इनका चलता नहीं, दिखते ये है नहीं, पर सबसे घातक वार करते हैं। आपको जिस भी बहाव में बहा के ले गए, आप बहते चले जाएंगे। काम वासना का ख्याल दे दिया तो आपके दिलो दिमाग में काम वासना के बादल उमड़ गुमड़ के आएंगे, कुछ और नजर नहीं आएगा। विषय विकार की सोच, गंदी गंदी सोच दिलो दिमाग में छा जाएगी और आप हवशी बन जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये आपको डुबो देंगे। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार और कभी मन माया, ये जीव को भरमाते रहते हैं। एक सूक्ष्म हो सकता है आदमी बच जाए, लेकिन ये तो 5 हैं और 2 उनके मुखिया 7 हैं, और सातों हैं भी ऐसे भयानक कि जिनका सामना करते बड़े बड़े महापुरुषों के छक्के छूट गए। इस मन ने कब किसको दगा दे दिया, कोई भरोसा नहीं। एक फकीर कहीं खड़ा था, मन से वार्तालाप चल पड़ा। कहने लगा, मन तू बड़ा शातिर है भाई। मन कहता, हां इसमें कोई शक। कहता, फिर कोई कौतुक करके दिखा दे। मन कहता, कोई बड़ी बात नहीं, आप अभी करवा देते हैं। मन ने उसके अंदर ख्याल दिया, दुकान थी, दुकान के पास ही वो फकीर खड़ा था, कि शहद है, शहद की उंगली भर और दीवार पे लगा दे। अब फकीर को पता ही नहीं चला कब उसकी अंगुली शहद में गई और कब दीवार पे ऐसे लगा दी। छोटी सी बात है, लेकिन आगे क्या हुआ, जैसे ही शहद की उंगली दीवार पे लगी, वहां मक्खियां फड़फड़ाने लगी, और जैसे मक्खियां ऐसे करने लगी तो छिपकली का तो ये काम ही है। छिपकली उधर को दौड़ी। अब छिपकली जब दौड़ी तो उस शाहूकार की, उस सेठ की पालतू बिल्ली थी। उसने सोचा कोई चूहा वगैरह है, मोटी सी छिपकली थी, उसने झपटा मारा। अब जैसे बिल्ली ने झपटा मारा तो कोई किसान सामान लेने आया था,
उसका पालतू कुत्ता था। कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ के फाड़ दिया, चीर के रख दिया। दुकानदार को गुस्सा आ गया, वो लड़ने लगा, तेरे कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार दिया। वो कहता नाना, अपनी बिल्ली इतनी पालतू है तो संभाल के रखनी थी। वो कहता तूने कुत्ते को संभाल के रखना था। दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा हुआ तो दुकानदार, उसके 4-5 नौकर, उधर जमींदार, 2-4 ग्राहक सारे इकट्ठे हो लिए। काफी झगड़ा जुत्तम पेल शुरू हो गया। फकीर एक साइड में खड़ा है, अंदर से मन मुस्कुरा के कहने लगा, इतना ही काफी है कि और भी दिखाऊं चुटका? फकीर ने कान पकड़ लिए, कहता तौबा यार, बड़ी बदमाश चीज है तू, मुझे क्या पता शहद की उंगली लगवाई है इतना कुछ हो जाएगा। कहता मैं तो ऐसे ही करता हूं, मीठा मीठा शहद खिला के रगड़ता हूं। वाकई मन ऐसे ही रगड़ता है, सब्जबाग दिखाएगा, तू ये बन जाएगा, तू वो बन जाएगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तू फलां पहुंचेगा, तू फलां। सतगुरु मालिक से दूर करवा देता है, और बाद में ऐसा रगड़ा लगाता है, ऐसा रगड़ा लगाता है कि मझधार में डुबो देता, किनारा तुल आने ही नहीं देता। इसलिए मन से लड़ो। मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से जो जीव लड़ता है, अंदर के बुरे विचारों का जो सामना करता है, वो ही जीत सकता है। उसी पे मालिक की दया में रहमत होती है। सो मन के विचारों में बहो ना, मन का डट के मुकाबला करो। आपका मन आपको बहका सकता है, और जरा सा मन बहक जाए तो मनमते लोग तो चींटी की तरह सूंघते फिरते हैं। आपको पता ही है, माया रानी का खेल बना रहे हैं, लोगों को पैसा डाल रहे हैं चारे के रूप में, चारा खाओ और बोलो जो हम चाहें। आप समझते हैं जगह जगह पे ऐसा कुछ है, वो सूंघ रहे हैं कौन किसका मन थोड़ा सा ऐसा हुआ, और वो फौरन पहुंच जाते हैं, फोन करते हैं, खुद पहुंचते हैं, उनके चेले चपटे पहुंचते हैं। हाँ भाई कितना लेगा बोल, क्या करेगा बोल। तो मन को हवा आने ही ना दो। मन की अगर कोई बात आपके दिलो दिमाग में है तो लिख भेजो, अपने फकीर से पूछो। अरे अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा, रास्ता तो वही दिखाएगा जिसकी खुली है आंखें। और संत पीर फकीर को उसका मौला, उसका सतगुरु आंखें खोल के ही गद्दी पे बिठाता है। सो आप अपने सवाल का, अपने शक का बेझिझक उत्तर ले सकते हैं। यही हकीकत है, यही वास्तविकता है आज की, कि अगर आप अंदर ही अंदर दबा लेते हैं तो मन आपका कब हावी हो जाए कोई भरोसा नहीं। क्योंकि आप इतने बहादुर नहीं है कि अपने मन के लगाम डाल दें। मन के लगाम डालने के लिए सुमरण करना पड़ता है। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी मतलब पैसे के यार, माया में दिन रात खो जाने वाले। चोर जुआरी वो नहीं होते चोर जो रात को चोरी करते हैं। कबीर जी ने जिनको कहा वो जो दिन रात पैसा, मरगे पैसा, जीगे पैसा, हाय पैसा, तौबा पैसा, हर टाइम पैसा ही पैसा, ठगी मारते हैं। यार दोस्त मिलता है, ठीक है यार दूसरों को मैं 100 में देता हूं, तुझे 90 में दे देता हूं, और चीज 10 रुपए की। सबको रगड़ के रख दिया। ये चोरी नहीं तो और क्या है, ये ठगी नहीं तो और क्या है, बेईमानी नहीं तो और क्या है। तो चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, माया की मजदूरी करते हैं दिन रात। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, जन यानी आदमी, सूर माने सूरवीर योद्धा बहादुर, वही तेरी आदत को बदल सकता है। हे मन दीवाने, वशिष्ठ जी श्री राम जी के गुरु हुए हैं। जब श्री राम छोटे से थे, वशिष्ठ जी के पास पढ़ा करते थे, तो वशिष्ठ जी उन्हें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने
सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, ये बात सही नहीं है। पर फिर भी मैं एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह भी असंभव है, हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर हे राम, अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, ये बात मैं नहीं मानूंगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कहते मान लूंगा, पर मन को जीत लिया ये बात नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या मन जीता नहीं जा सकता? जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है, इसको लकवा हो जाता है। कब? जब हरि रस को चख लेता है, जब हरि नाम से तार जुड़ जाती है, जब अनहद नाद सुनाई देने लगती है, जब बांगे इलाही में मस्त होके रूह नाचने लगती है, तो मन दीवाना पिंगला हो जाता है, दौड़ने से रुक जाता है। अब 10वां द्वार खोलना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, है तो आसान, खोल सकते हैं आप, कोई भी खोल सकता आप में से। पर उसके लिए भक्ति करना, व्यवहार के सच्चे बनना, सबके लिए दुआ मुंह से भी करना और अंदर से भी करना। कई मुंह के मीठे अंदर के जहरी होते हैं। राजस्थान में कहते हैं गूंगा ऊंट खतरनाक होता है, क्योंकि जो गूंगा ऊंट है उसका पता नहीं कब मुंह डाल ले। एक ऊंट होते हैं जीभ को फुला के बुलबुल बुलबुल करते रहते हैं, आदमी नजदीक ही नहीं जाता, यार मकड़ा मरी जंदे पासे रहो, आम देखने में आता है। एक होता गूंगा, बोलता नहीं, लेकिन उसका पता ही नहीं आदमी को कब पकड़ ले, और जब पकड़ लिया तो फिर जल्दी से छोड़ता नहीं। तो उसी तरह ये मन दीवाना है, ये गूंगे ऊंट की तरह चुप रहता है, और जब रगड़ा देता है ना, बड़े बड़े आलिम फाजिल पढ़े लिखे जुड़े बहुत देर से राम से जुड़े हुए, सतगुरु से जुड़े, मैं इतना पुराना, मैं इतना परमार्थ, दूसरों को समझाने वाले, दूसरों को शिक्षा देने वाले, कब फट्टी पोंछ दे मन कोई पता नहीं। हमारे जमाने में जब हम पढ़ा करते थे, सरकड़े की कलम होती थी, उसको खुद ही गढ़ लेते थे कई बार तो, और फिर टिकियां सी होती जैसे टेबलेट होती है ऐसी, उनको पीस के शाही बना लेते थे, और फिर उसके ऊपर दोमट माटी उसका लेप करके बढ़िया बढ़िया अक्षर डालते कि भाई टीचर को दिखाना है, मास्टर को दिखाना है, क्योंकि हैंडराइटिंग के भी नंबर मिला करते थे। तो मास्टर जी देखते, हाँ भाई ठीक है, नंबर दिए, चल भाई ठीक, बढ़िया, बहुत सुंदर, बस इतनी देरी काफी है। उसके बाद जो दौड़ते सामने नल लगा होता, नलका होता और पानी डाला, अंजलि बरी, मारा पोचा साफ। वैसे मन सतगुरु पीर फकीर बड़े प्यार से, प्यार मोहब्बत के अक्षर डालते हैं, मालिक की प्रीत के अक्षर डालते हैं। आप सुनते रहते हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो मन का पता नहीं कब पोचा मार दे। ये तो उड़ीकता ही नहीं कि आपको नंबर मिले कि नहीं मिले। बच्चे तो उड़ीकते थे कि टीचर को दिखाने के बाद, ये तो दिखाने नहीं देता, पहले ही पोचा साफ। इसलिए मन से बचो, मन बड़ा शैतान है। गिरगिट को हमने देखा, गिरगिट की तरह रंग बदलना। हमने गिरगिट को देखा राजस्थान में, ऐसे घूम रहे थे जैसे छिपकली, छिपकली मतलब किरली, छिपकली होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और हमने देखा ये क्या जीव है, ये छिपकली तो है नहीं। हमने उसको थोड़ा सा हिलाया, वो दीवार पे मिट्टी के रंग का था, वो तेजी से दौड़ा और बन छटी थी, कपास नरमे की छटियां पड़ी थी, उन छटियों पे जाके बैठ गया। हम भी तेजी से उसके पीछे जा रहे थे, देखा कि ये रहा, बस देखते देखते बन छटी जैसा रंग कर लिया उसने। हमने उधर से दौड़ाया, नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ पे चढ़ गया। अब नीम के पेड़ का तना जो होता है ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन सा ऐसे कलर से होते हैं, तो वो उस पे चढ़ा तो एक बार नजर आया, बाद में वैसे ही रंग कर लिया। हमने और हिलाया तो वो पत्तों पे चढ़ गया, पत्तों का रंग ग्रीन होता है, हरा होता है। अब हरे पे कोका कोला तो नजर आता है, आ रहा था नजर, थोड़ी देर बाद देखा तो वो हरा हुआ बैठा। हमने कहा भाई अच्छा ये है गिरगिट। वो गिरगिट आजकल दिखते नहीं,
क्योंकि आजकल 2 टांगों वाले गिरगिट ज्यादा हैं। उसकी 4 टांगे हैं। 2 टांगों वाले को देख के वो तो बेचारा हैरान परेशान हो गया, पता नहीं गया किधर। क्योंकि गिरगिट को रंग बदलने में देर लगती है। आदमी बात करते करते कब रंग बदल जाए पता ही नहीं चलता। सामने वाले से बात कर रहा है, ऐसे था वैसे था, लगा कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, झट से यू टर्न कर लेता है। नहीं होता, ऐसे था वैसे था, मैं तो वैसे ही कह रहा था। फिर ऐसी लिपा पोची करता है कि आदमी की अकल दंग रह जाती है। आप रोज सिनेमा हॉलों में फिल्म देखते हैं, हम लाइव देखते हैं। आप एक हीरो देखते हैं, हम बहुत सारे हीरो हीरोइन देखते हैं काल के, जो रोज रंग बदलते हैं, बैठते कुछ और हैं, स्टाइलिश। क्या भक्ति, ऐसे लगता अभी अभी टपका है। ऐसा भक्त तो पहले पैदा ही नहीं हुआ। और अंदर जहर भरा है, अंदर विष है, विष। बुरा हाल, बात कुछ और करते हैं, ध्यान कहीं और है। किते साइयां किते बधाइयां, कुछ का कुछ ही नजर आता है। बड़ी हैरानी होती है भाई, कमाल के कलाकार हैं, पर यह है कि वो पैसा लेते हैं, ये बिना पैसे की कलाकारी दिखाते रहते हैं। जगह जगह जिसको देख लो, सामने बुला लो, बिठा लो, वाह क्या पैंतरे बदलता है। कोई कोई मालिक का प्यारा होता है जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो सच बोलता है। एक बार कुछ लोग आए जिन्हें आप बड़े कहते हैं, काफी लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि एक मौसम आता है तब वो लोग आते हैं। समझदार को इशारा काफी है, मौसम के बिना नहीं आते। जैसे मौसम के अनुसार बादल आते हैं अपने इधर, तो वो बैठे थे। हमने कहा सुनाओ क्या हाल चाल है। कहते कोई बाबा जी, कोई गुरु जी, अलग अलग बोल रहे थे। कहते गुरु जी क्या बताएं, हम दुनिया में इतने गप मारते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, आपके सामने बैठ के 10 बार सोचना पड़ता है सच कौन सा है। आपके सामने तो कम से कम सच बोलें, दुनिया में तो झूठ ही चलता है, झूठ ही बोलते रहते हैं हर टाइम। और आप बुद्धू बन जाते हो, मेरा फलाना मेरा फलाना। अब देखना हर किसी की मूंछें ऊपर को होंगे, क्यों मेरा फलाना बनेगा, आपका खुद का बनेगा। तुझे लगेगा ये तो मेरा मां जाया है, और बस एक बार काम निकला, मां जाया ना लात जाया होगा, तड़ाक चलो। कहने का मतलब ऐसी है मतलब परस्ती, ऐसी है खुद गर्जी। यहां कोई किसी का यार नहीं, सब माया के यार, कोई कोई मालिक का यार। एक बार साईं मस्ताना जी महाराज ने आपको कई बार बात सुनाई, ये बकरियों की कुत्तियों के गलों में नोट बांध दिए। सारी संगत खड़ी थी, अब नोट बांध दिए, थोड़ा सा उनको दुदकार दिया कि भागो भाई, डरा दिया। तो वो कुतिया वो बकरियां भागने लगी। वहां जो सेवादार का सब भाग लिए, पकड़ो भाई, नए नए नोट गले में बंधे हुए, सारे पीछे भाग लिए। मस्ताना ताली मार के गाली देते थे, पंज भेड़िया सारे माया दे यार, मस्ताने दे तो कोई कोई रह गया, क्योंकि सारे माया के पीछे। तो वाकई आजकल कोई थूक दे तो हाथ मारते फिरते, बाद में गाली देते, गोल गोल थूकता है। मुझे लगा 5 का सिक्का पड़ा है। ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। कोई बाशिल पड़ी हो गाड़ी की, उसके ठोकर मार के जरूर जाएगा, भी क्या पता 5 का सिक्का ही हो। तो भाई माया के बेहद बेहद यार बन गए, और जिसने सब कुछ बख्शा है उस मालिक को भूलते जा रहे हैं। माया के लिए पागल, एक दिन पागल कर देगी माया, फिर कोई इलाज नहीं होता। सारा दिन हमने देखा बड़े बड़े परमार्थी, बुरा ना मनाए सासंग जी, ऐसे लोगों को देखा जो परमार्थ करते थे किसी जमाने में। मैं परमार्थी हूं, मालिक पे दृढ़ विश्वास, मैं तो जी पतिव्रता हूं। बरता ही रह गया, पति तो उड़ ही गया।